इसी यूजीसी एक्ट के समर्थन में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सामने आ गई है। बकायदा नेहा सिंह राठौर वीडियो जारी करके चोरी के खिलाफ कानून बनने से किसे दिक्कत होगी? जो चोर होगा। अत्याचार के खिलाफ कानून बनने से कौन तिल मिलाएगा? जो अत्याचारी होगा। भेदभाव रोकने वाले कानूनों का विरोध कौन करेगा? जो स्वयं भेदभाव करता होगा। कहीं कुछ लोग इस वजह से तो नाराज नहीं है कि वो अब दूसरों को अपमानित नहीं कर पाएंगे। क्या है यूजीसी एक्ट, जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, यूजीसी एक्ट को लेकर पूरे देश भर में जनरल कैटेगरी के छात्रों और नेताओं ने बवाल काट दिया है। जगह जगह पे पुतले फूके जा रहे, विरोध मार्च निकाला जा रहा, कहीं इस्तीफा दिया जा रहा, कहीं कपड़े उतार कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। और इस यूजीसी एक्ट का जनरल कैटेगरी के लोग सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं और भाजपा का भी अब विरोध कर रहे हैं, शपथ खा रहे हैं कि अब भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। लेकिन अब इसी यूजीसी एक्ट के समर्थन में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सामने आ गई है। बकायदा नेहा सिंह राठौर वीडियो जारी करके इस यूजीसी एक्ट का समर्थन करती है और सरकार से कुछ सवाल पूछती है। नेहा सिंह राठौर कहती है कि आखिरकार चोरी से किसको डर लगेगा? चोरों को ही डर लगेगा ना। अत्याचार के खिलाफ अगर कोई कानून आएगा तो उससे किसको डर लगेगा? अत्याचारी को ही डर लगेगा ना। जातिगत भेदभाव के खिलाफ अगर कोई कानून बनेगा, कानून आएगा तो उससे किसको डर लगेगा? उन्हीं को डर लगेगा ना जो जातिगत मानसिकता के हैं और जाति और भेदभाव ये तमाम चीजें करते हैं। तो इन सारे सवालों से ही नेहा सिंह राठौर जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पे हमला बोलती है और वीडियो जारी करके यूजीसी एक्ट का समर्थन करती है और तमाम चीजें जो वो कहती हैं, एक बार उनका ये वीडियो देख लीजिए। चोरी के खिलाफ कानून बनने से किसे दिक्कत होगी? जो चोर होगा। अत्याचार के खिलाफ कानून बनने से कौन तिल मिलाएगा? जो अत्याचारी होगा। भेदभाव रोकने वाले कानूनों का विरोध कौन करेगा? जो स्वयं भेदभाव करता होगा। अगर कोई कानून किसी वर्ग या किसी समूह के सम्मान को बचाने के लिए बनाया गया है तो इसमें दिक्कत क्या है? जातिगत भेदभाव और पक्षपात हमारे समाज की पुरानी बीमारी है और पुरानी बीमारियों का इलाज कड़वी दवाइयों से ही होता है। SC/ST एक्ट ऐसी ही कड़वी दवाई थी जिसका भरपूर विरोध किया गया था। आरक्षण भी एक ऐसी ही कड़वी दवा है जिसका खूब विरोध होता है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, कड़वी दवाइयों ने समाज की सेहत में सुधार ही किया है। कहीं कुछ लोग इस वजह से तो नाराज नहीं है कि वो अब दूसरों को अपमानित नहीं कर पाएंगे। कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा है कि उनका ये अवैध विशेषाधिकार छीनने वाला है। देश का संविधान समानता के बुनियादी सिद्धांत पर टिका है, लेकिन क्या इस देश का हर नागरिक बराबर सम्मान पाता है? दरअसल नहीं। बीते तमाम सालों में ले देकर एक काम तो ढंग का हुआ है और कुछ लोग इसका भी विरोध करने लग गए। और विरोध कर भी कौन रहा है? वही लोग जो अखंड भारत के नाम पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी चीजों से समझौता करने को तैयार थे। वही लोग जो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही देश के नागरिकों की लिंचिंग तक को सही बताते थे। कल तक जो लोग सरकार से 4 कायदे के सवाल पूछने को देशद्रोह कहते थे, आज वही लोग एक ढंग का कानून आने पर बिलबिला रहे हैं। क्यों भाई, अब मजा नहीं आ रहा है क्या? देश का हर नागरिक जब तक गौरवान्वित, सम्मानित और कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेगा तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। देशवासियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला ये कानून देश हित में है और इस कानून के खिलाफ बोलने वाले लोग देश हित के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। जातिगत स्वार्थों के लिए देश हित से समझौता मत कीजिए भाई। देश को मजबूत बनाने वाले कानून का समर्थन कीजिए। सबसे पहले देश है, जाति बिरादरी बहुत बाद में आती है। वैसे भी ये कोई मामूली कानून नहीं है। 18 घंटे मेहनत करने के बाद ये कानून बनाया गया है। आपको इसका सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय संविधान। ठीक है, ये सब तो हुआ। अब मैं चलती हूँ कॉफी पीने, है ना, तो मुझे निकलना पड़ेगा और फिर मैं मिलूंगी। टाटा बाय बाय। इसी वीडियो में आगे नेहा सिंह राठौर कहती है कि जो लोग सरकार से 4 सवाल पूछने को देशद्रोह बताते थे, अब इसी सरकार के एक यूजीसी एक्ट के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। जिनके अंदर सरकार से सवाल पूछने का हिम्मत नहीं था, वो लोग सड़क पर उतरकर शपथ खा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे। जो लोग बिजली, पानी, शिक्षा, इन तमाम जरूरतमंद चीजों से भी समझौता करके बैठे थे और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देते थे, अब वो लोग भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो नेहा सिंह राठौर ने अपने वीडियो में कही, आपने देखी। नेहा सिंह राठौर तो इस यूजीसी बिल का समर्थन कर रही है और समर्थन में वीडियो भी जारी उन्होंने कर दिया है। अब इस पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप इस यूजीसी एक्ट का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर से रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।